अखिलेश जी की बात बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। भाई हमारे आजम खान की, हमारे प्रत्याशी की जो बिल्डिंग है आप इसको ले लीजिए, अपने कब्जे में कर लीजिए, लेकिन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ तो ना करें। 38 बिल्डिंग गिराने का मतलब ये हो गया कि पूरी यूनिवर्सिटी खत्म, लाखों बच्चों का भविष्य खत्म। आने वाले समय में जो वहाँ से इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक जो भी निकलते वो सब खत्म हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे वो? क्या लग रहा है देश में सिर्फ और सिर्फ अनपढ़ों की ही राज अब चलेगा? जी, अनपढ़ को राज नहीं चलने देंगे हम लोग। ये हम अकेले छात्र नहीं, 290 मिलियन छात्र हैं भारत में, और हमारे साथ भी अन्याय हुआ है। अगर ऐसी यूनिवर्सिटी टूटती रहेंगी तो 290 मिलियन से संख्या घटती रहेगी, बढ़ेगी कभी नहीं। बिल्कुल। आजम खान जी ने एक और बात, एक और वाक्य उन्होंने कहा था, जो जिसके बच्चे के, जिसके माता पिता नहीं है उसके लिए ये यूनिवर्सिटी फ्री है। कपड़ा से लेकर के, छात्रों के जूते से लेकर के, और किताब और कॉपी कलम तक हम देते हैं। क्या लग रहा है सर, उस बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है जिसके माता पिता नहीं है, जिसके सिर पर किसी का साया नहीं है? मैं बताऊं, मैंने रामपुर को सही से देखा नहीं है, मैंने सिर्फ सुना है, और मेरे रिपोर्टर्स जो वहाँ से मुझे खबरें दिया करते वो मैं बता रहा हूँ आइडिया। पहली बात, रामपुर के अंदर ऐसे ऐसे स्कूल बनाए गए जिसमें CBSE बोर्ड का बच्चा 100 रुपये में रिक्शे वाले का बच्चा पढ़ाई कर ले। आजम खान जी के आजम खान के राज में वो स्कूल तैयार किए गए हैं रामपुर में, ऐसा दावा किया जाता है। आजम खान ने उसी चीज़ को देख के कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम बहुत कमज़ोर है, जिसके बाद आजम खान ने इतना बड़ा स्ट्रक्चर तैयार किया, 500 एकड़ में यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया। आप एक ऐसा सांसद दिखा दीजिए जिसने यूनिवर्सिटी के लिए कोई अभी तक प्लान किया हो। ऐसे ऐसे ही सांसद को कभी बकरी चोर, तो कभी दो पैन कार्ड रखने का आरोप, और कभी न जाने छोटे छोटे केसों में उनकी संसद सदस्यता चली गई, बीबी की, बच्चों की, उसके बच्चों की विधायिका चली गई। अब फिर देखिए, मैं वहीं आ जाऊंगा। कुछ लोग मुझे ये भी कहेंगे कि ये मुस्लिम व्यक्ति है, मुस्लिम रिपोर्टर है, तो इस तरीके से बात कर रहा है। कहीं ना कहीं सरकार में मुसलमान को एक नज़रिए से देखा जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं इस सरकार में मुसलमान को एक नज़रिए से देखा जाता है, और अगर वो मुसलमान है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई, कानूनी बुलडोजर, कानूनी पुलिसिया बहुत जल्दी गरजने लगती है। क्या लग रहा है कितने जल्दी बुलडोजर चलेगी? लगभग 10 से 15 दिनों की नोटिस और बची हुई है, 20 दिनों का टाइम दिया गया था। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि छात्रों के मुस्तकबिल को ना तोड़ा जाए, उस यूनिवर्सिटी को अपने अधीन लेकर उसको यथास्थिति ऐसे ही चलने दें, और जो भी संवैधानिक तरीके से जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको और तरीके से किया जाए। क्योंकि सरकार के पास हर ऐसा रास्ता होता है कि बिल्डिंग बने बने भी नक्शा पास हो जाता है, तो सरकार अपने अधीन लेकर यूनिवर्सिटी को चलाए। हमारा कहने का मतलब ये है, बस मतलब अपने अधीन लेकर के यूनिवर्सिटी को कंटिन्यू रखे। क्या लग रहा है, आप जैसे छात्र क्या सोचते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, या देश के किसी भी कोने की यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज जो बंद होता है, उसको आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, शिक्षा को लेकर कभी भी राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जो कि हम छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आज कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जैसे कि आज मान लो जौहर यूनिवर्सिटी पर जो बिल्डोजर चलाने की मांग हो रही है, कोई पता नहीं कि इसके बाद भी कई और यूनिवर्सिटी पर, कई कॉलेजों पर बिल्डोजर चल सकता है, क्योंकि इस सरकार में शिक्षा को सिर्फ और सिर्फ गिराने की बात हो रही है, शिक्षा को बढ़ाने की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। लेकिन योगी जी तो कहते हैं जो अगर अवैध कुछ भी हो हमारे राज्य में नहीं चलेगा। देखिए, योगी जी शिक्षा की बात करते हैं, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन क्या शिक्षा पर डेवलपमेंट हुआ है ये बताइए। हम बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो सोनम वांगचुक जी अभी यहाँ से उठाकर ले गए पुलिस वाले उनको, और ये भी असंवैधानिक रूप से लेकर गए उनको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वो भी हमारी शिक्षा पर है सबका अधिकार। तमाम जो छात्र है, तमाम जो युवा है यहाँ पर पहुँचे हुए। सर, आपको कहाँ से? हम किसानों की धरती पीलीभीत से आए हैं, यूपी। क्या लग रहा है जौहर यूनिवर्सिटी को जो खत्म करने की जो रणनीति रचाई जा रही है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, वो किसी बिल्डिंग को गिराना नहीं चाहते हैं, वो किसी इमारत को गिराना नहीं चाहते हैं, वो किसी बड़ी बिल्डिंग को गिराना नहीं चाहते हैं, वो शिक्षा को गिराना चाहते हैं, वो नौजवानों के भविष्य को गिराना चाहते हैं, वो छात्रों के फ्यूचर पे बिल्डोजर चलाना चाहते हैं। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 भवनों में 38 भवनों गिरानों की बात की, बिल्डोजर चलाने की बात की, वहाँ के छात्रों ने, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के बुद्धिजीवी दानिशवर लोगों ने आवाज़ दी, एक आवाज़ दी कि आप इसको अपने अधीन में लेकर आप यूनिवर्सिटी को ना गिराएं, बच्चों के
बच्चों की जो स्टडी चल रही है, खिलवाड़, भविष्य खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। भविष्य पर खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आप अपने सरकार अपने अधीन में चलाए उसको, पर चलाए। जब यूनिवर्सिटी गिरने लगेंगी तो कहीं ना कहीं छात्रों के मुस्तकबिल, छात्रों के फ्यूचर पे कहीं ना कहीं आँच आएगी। और ये सरकार जो चल रही, ये कम पढ़े लिखों की सरकार है, ये अनपढ़ों की सरकार है। ये नहीं चाहते कि बच्चे इंजीनियर बने, ये नहीं चाहते कि बच्चे डॉक्टर बने, ये नहीं चाहते हैं कि बच्चे PhD करके प्रोफेसर बने। ये चाहते हैं कि बच्चे अनपढ़ रहें, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल अनपढ़ रहा है, हिंदुस्तान का फ्यूचर अनपढ़ रहा है। तो ये जब सवाल करें, जब ये सवाल करने आए, तो जो सरकार बहरी गूंगी बैठी है, जो अनपढ़ सरकार बैठी है, उसे सवाल का जवाब देने में कोई असमर्थता महसूस ना हो। लेकिन सिर्फ सवाल ये निकल कर आ रहा है, कहा जा रहा है जो उसमें जो 40 जो बिल्डिंग है, उसमें से लगभग 38 बिल्डिंग अवैध हैं। 2 बिल्डिंग ही उसमें जो वैध है। ऐसे तो लखनऊ में बहुत सारी बिल्डिंग है जिनका नक्शा पास नहीं है, ठीक है। उनका मेन मुद्दा है कि वो मुस्लिम के नाम पे है। वो जो स्कूल कॉलेज जो भी है, यूनिवर्सिटी मुस्लिम के नाम में है, बस और कुछ नहीं, सिर्फ मुस्लिम के नाम में है। मुस्लिम होने की वजह से पूरा यूनिवर्सिटी को तोड़ा जा रहा है। नफरत आजम खान साहब को सीधे सीधे टारगेट किया जा रहा, उनसे जुड़ी हुई हर एक चीज़ को टारगेट किया जा रहा है। उनके बच्चों को जेल में डाला गया, उनकी बेगम, उनकी अहलिया को जेल में डाला गया, वो जेल में सड़ रहे हैं। आज जब एक यूनिवर्सिटी, जब वहाँ के रामपुर के गरीबों के, मजदूरों के जब बच्चे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे थे, तो ये सरकार उस यूनिवर्सिटी को गिराना चाहती है। ये थोड़ा सा इसमें करेक्ट कर दूं, सिर्फ रामपुर है नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश भर के स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो और तमाम क्षेत्रों में। सर, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा सवाल जौहर यूनिवर्सिटी का ये है कि वहाँ पर कोई एक धर्म का व्यक्ति नहीं है। सभी धर्मों के लिए बनाया गया है, ना तो एक धर्म को देखकर आजम खान ने उसे तैयार किया है। सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरी चीज़, अगर अवैध बता रहे हैं सरकार, तो सरकार के पास बहुत से ऐसे रास्ते हैं जो वैध हो जाएगा। मानेंगे आप बात को? उत्तर प्रदेश में कई ऐसी बिल्डिंग निकल आएंगी जहां सरकारी अवैध होंगी। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे IAS की गाड़ी होंगी, कई विभागों में गाड़ी होंगी जिनके कागज पूरे नहीं होंगे। नहीं यकीन है तो आप मोबाइल से अपने चेक कर सकते हैं जाकर। तो अगर वो तो शिक्षा का मंदिर है, आप तो सरकार, आपकी सरकार है पूरे भारत में, और आप एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं। आप दावा करते हैं एक तरफ पूरे भारत में 25 कॉलेज, स्कूल डेली बंद भी हो रहे हैं। ये आपका दावा कहाँ से सही है भाई? दूसरी चीज़, उत्तर प्रदेश के अंदर एक आजम खान ने एक ऐसी यूनिवर्सिटी बना दी है बच्चों के भविष्य के लिए, आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं। वही आजम खान अगर चाहता तो विदेश में रहकर अय्यासी करता जाके, पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन उसने तन तन कन कन जोड़ के अपना सब एक बच्चों के भविष्य के लिए तैयार किया। जी का एक वाक्य भी विधानसभा से काफी वायरल हो रहा है, जो अगर मैं यूनिवर्सिटी जो बनाया था, अगर राष्ट्रपति भवन देखना हो तो हमारा यूनिवर्सिटी देख। ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, उत्तर प्रदेश को कवर करता हूँ, ये भी मैं आपको बता दूँ। जर्नलिस्ट हूँ, 1 महीने से इसको कवर कर रहा हूँ। सवाल ये है कि अगर मैं भी कभी जौहर यूनिवर्सिटी गया नहीं, तस्वीरों में मैंने, वीडियो में देखा और पढ़ा, उसके आर्टिकल मैंने लिखे हैं। सवाल ये है कि उसका जो एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, उसको अमेरिका और कई देशों को लेकर उसकी इमारत तैयार की गई है। एक अलग अद्भुत नज़र आती है वो इमारत, और अगर ऐसी इमारत पे कहीं बुलडोजर गरजेगा तो आप सोचिए कि युवाओं, किसानों, नौजवानों का दर्द कितना बढ़ेगा। असमर्थ हैं, खड़ी होगी, ये असमर्थ हैं, ये सवाल का जवाब देने में ये असमर्थ हैं। तो क्यों मंत्री बनाया हुआ है? मुंह में बस्ती लगा रखी है। मंत्री क्यों बने हुए हैं ये? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी से आप पूछिए क्यों मंत्री इनको बना रखा है। बताइए आप, धर्मेंद्र प्रधान जी, आप सर, आप यहाँ पर जंजीर लगा करके आए हुए हैं, हाथ में पोस्टर है, क्या है? धर्मेंद्र प्रधान जी बोल क्यों नहीं रहे? नहीं, वो नहीं बोलेंगे, उनके मुंह पे टेप है। मैं शिक्षा हूँ, मुझको कैद कर रखा, मुझसे सवाल करिए आप, ये नहीं बोल पाएंगे। शिक्षा कभी कैद हो सकती है क्या? इन्होंने कर रखा है, इस सरकार ने शिक्षा को कैद कर रखा। आज हिंदुस्तान का नौजवान जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता, किसी मंत्री के कान पे जूं नहीं रेंगी। ये आप भी देखते हो, ये मैं जानता हूं कि गोदी मीडिया भले ही ना दिखाए, मगर आप लोग दिखाने की ताकत रखते हो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो जी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। कब तक शिक्षा व्यवस्था हमारे देश की जंजीर में रहेगी? देखिए, ये मैं तो शिक्षा हूँ, मैं कैद हूँ। आपको दिखा रहा हूँ, एक तरीके से दिखा रहा हूँ कि मैं शिक्षा हूँ, मैं कैद हूँ।
पर जब तक सरकार को छात्रों के मुद्दे पर, छात्रों की आवाज़ पर जब तक सरकार नहीं बोलेगी, तब तक मैं समझता हूँ शिक्षा कैद रहेगी। सर मैं शिक्षा हूँ को लेकर के आप पोस्टर आए हुए हैं। यहाँ पर मैं धर्मेंद्र प्रधान हूँ। क्या है सर, क्या लग रहा है सर? एक मिनट भाई, एक मिनट, सवाल लेने दो, बोलने दो सर। क्या लग रहा है वाकई में शिक्षा सर सवाल ये है जो क्या वाकई में शिक्षा अब जंजीर में आ गई है? जी बिल्कुल, शिक्षा कैद है, शिक्षा कैद है। शिक्षा को इस सरकार के सिस्टम ने कैद कर रखा है। सर कैसे लग रहा है शिक्षा को कैद कर रखा है? हमने सुबह जो तस्वीरें देखी, एक सर सवाल सुन लीजिए, सुबह सोनू वांगचुक सर को यहाँ से डिटेन कर लिया, अभिजीत दीपके जी अब अनशन पर बैठ गए। क्या लग रहा है कैसा आगे का दिनचर्या रह सकता है सर यहाँ का माहौल? आप देखिए कि छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, नीट परीक्षाएं लीक हो रही हैं। क्या शिक्षा कैद नहीं है? सिस्टम कैद नहीं है? किसके इशारे पर काम चल रहा है? कौन सी टेक्निक से ये काम कर रहे हैं जो पेपर लीक हो रहे हैं? किसके इशारे पर पेपर लीक हो रहे हैं? जब इनसे सवाल करते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी से, तो ये मुंह पे टेप लगा